जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा गुजर चुका है और लोगों की लंबी लाइन इस वक्त पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात इस वक्त नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। शिखा मेरे सहयोगी लगातार वहां से है, जो हमें वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं, सीधे लाल चौक से दिखा रही हैं कि लोगों का वहां उत्साह कितना ज्यादा है बताती नजर आ रही। साथ ही साथ पैनल हमारे साथ में इस वक्त है, जिनके साथ में हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा भी कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत 24 पर लोकतंत्र की इस महा कवरेज की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और खबर यह भी है कि 20 लोग डेलीगेशन का जम्मू कश्मीर चुनाव को देख भी रहा है। भारत का जो लोकतंत्र है अपने आप में बहुत ही विशाल है और अब दुनिया भारत के लोकतंत्र में दिलचस्पी दिखाती है और कोई देखना भी चाहता है। इस बीच एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया, जिसका जिक्र भी हमने किया, लगातार जारी है। 1.5 घंटा हो चुका है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लाइन्स हैं। 26 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 6 जिले, 3 जिले जम्मू संभाग के और 3 जिले घाटी के, जिनकी 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और माना यह जा रहा है कि इस बार दूसरे चरण में भी लोग इस तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आएंगे। आइए कुछ तस्वीरें इस लोकतंत्र के महापर्व की आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर नौशहरा से आप देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद रैना, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद लोगों से वोट अपील की कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। 2014 में इसी सीट से उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी भी, चुनाव जीते भी और इस बार पिछली बार का जो उनका एक जीत का आंकड़ा था उसको भी पार करने की बात वो कर रहे हैं कि इस बार जो आंकड़ा होगा वो उससे भी ज्यादा होगा। गांधरबल की बात करते हैं। गांधरबल में आप वोटिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं और उमर अब्दुल्ला देखिए, हो सकता है कि कुछ देर बाद वोटिंग करें, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहा है। जोड़ी की एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से, जो वहां पर बकायदा सेल्फी पॉइंट है, वहां पर अपनी पिक्चर क्लियर करती नजर आ रही है। कटरा की तस्वीर आप देखेंगे, जम्मू की, बड़गाम की, पुंछ की, श्रीनगर की, रियासी की तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, खासतौर पर लोग सुबह सवेरे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, वोट कास्ट करें। पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, सबकी ओर से लोगों से वोट अपील की है और हर कोई, हर पार्टी की अगर बात करते हैं, हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश करता हुआ नजर आया। चर्चा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद जी लगातार हमारे साथ में, नेता बीजेपी, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। अरविंद जी, आपकी बात पीछे छूट गई थी और शिखा मेरे सहयोगी भी लगातार बनी हुई है। शिखा, मैं आपके पास आ रही, जरा अरविंद जी के एक बार रिएक्शन लेते, क्योंकि पिछली बार उनकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। अरविंद जी, यश श्रीवास्तव की बातों का जवाब दीजिएगा। देखिए, थोड़ा समय मेरे को दीजिएगा। मैं इतना ही बात कर रहा था कि 562 राज्यों का विलय पटेल के नेतृत्व में हुआ। एक राज नेहरू के जिम्मे था जम्मू कश्मीर, उसका बंटाधार कर दिया। केवल अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करने के लिए 370 और 35 लगाया और उसका परिणाम आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में कोई स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के विजनरी सरकार ने 370 और 35 से उठा फेंका। आज जो लोग 370 और 35 का विरोध कर रहे हैं चुनाव में, वो भी इन दोनों धाराओं के हटने के कारण खुली जीप में घूम रहे हैं, जीप के छतों पे घूम रहे हैं। और आपकी जो संवाददाता दिखा रही थी, लाल किले पर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि बिना सुरक्षा बल के जाके वहां स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर सके, लेकिन आज रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश हित में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कदमों का स्वागत नहीं कर रही है, केवल विरोध करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आज पाकिस्तान जो बोलता है वो राहुल गांधी बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी घूमकर भारत की संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं कि उनका पार्टनर एनसी कह रहा है कि 370 लागू होगा, तो 370 लागू होगा तो भारत के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होंगे। तो ये दोहरापंथी है। वोट के लिए कुछ भी करेंगे। परिवारवाद ने, भ्रष्टाचार ने और आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, आतंकवाद का सफाया करेगी, परिवारवाद को हटाएगी और भ्रष्टाचार को हटाएगी। लेकिन कांग्रेस का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ है। चाहे राहुल हो या सोनिया गांधी, दोनों भ्रष्टाचार पे जमानत पे हैं और आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। दोनों परिवारवादी हैं। तो भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों का गठबंधन पूरे भारतवर्ष ने देखा है और इन्होंने भारत को आतंकवाद में धकेला है। इनके निष्क्रिय नीतियों ने धकेला है। एक बार क्विक रिएक्शन, यस जी, फिर मुझे शिखा के पास जाना है। देखिए,
जो सबसे पहला एनवॉय नेहरू जी ने भेजा था कश्मीर में, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो पहला बनता श्यामा था प्रसाद मुखर्जी की बीच में हत्या मत कर बोलिए दी गई महोदय, थी। मैंने आपके बीच में नहीं जम्मू बोला, कश्मीर में श्यामा मैंने प्रसाद आपके मुखर्जी बीच की में नहीं हत्या बोला की है, गई बीच में थी मत बोलिए, और जांच के बीच लिए में मत बोलिए, ये देश को जानना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। अरविंद जी, मैं आपको दूंगी पूरा मौका, एक सेकंड। पत्र पर पत्र लिखती रही, नेहरू ने कोई जांच कमेटी नहीं ठीक है, बैठाई। जवाब जल्दी से। ये पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए, बीच में मत पूरे बोलिए, देश को जानना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहला बंटाधार किया, और यदि 10 साल में अरे पुरानी बातें छोड़िए, मैं चाहूंगी कि प्लीज अभी करंट प्रेजेंट की बात करते हैं ना, हम इतिहास के पन्नों को खंगालने लग गए। हमें आज की बात करनी चाहिए। यदि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो क्यों आज आपकी न्यूज रिपोर्ट में बेरोजगारी मुद्दा है? और यदि विदेश घूमने की बात है, तो विदेश घूमने वाले एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं जो कि 74 साल का हूं और नेता बनने के पहले मैं 40 साल भिक्षा मांगता था या 35 साल भिक्षा मांगता था। इस व्यक्ति ने 29 राज्य अमेरिका के कैसे घूम लिए? पहले इसका जवाब हमें चाहिए, उसके बाद गांधी नेहरू की बात होगी। आज कश्मीर के लोगों को अपने राज्य का दर्जा वापस चाहिए, जिसका वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था वो पूरा नहीं किया। पिछले 10 सालों में कश्मीर के लोगों को बंद किया गया, कश्मीर के लोगों से भारत के लोगों को मिलने को मना किया गया, लेकिन यूरोप के सांसदों को 2 बार घुमाया गया। पुंछ राजौरी न्यूज में सबसे ज्यादा आतंक की घटनाओं के लिए है। पिछले 5 साल में लगभग 4000 लोग, सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल यानी सुरक्षा कर्मी मिलाकर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके जवाब में कोई उसके पास आपके पास दलील नहीं है। अरविंद जी, जवाब जल्दी से बात करें। जल्दी से जवाब, अरविंद जी जवाब जल्दी से। हर एक सेकंड, यश जी एक सेकंड, फिर एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसकी तरफ मुझे रुक करना होगा। सर एक सेकंड, यश जी प्लीज जल्दी से। अरविंद जी क्विक रिएक्शन सर, 10 सेकंड्स। देखिए इसका जवाब यह है कि जब 370 और 35 से हटा है, तो राहुल और प्रियंका जी भी वहां स्वतंत्र रूप से जाते हैं और बर्फ से खेलते हैं। वहां पे शांति व्यवस्था कायम हुई है और रोजगार और विकास की बात हो रही है। तो रोजगार और विकास के लिए प्रथम शर्त होता है शांति। मैं आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड में वापस लौट रही हूं और शिखा के पास भी जाऊंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और शिखा मेरे सहयोगी लगातार बनी हमारे साथ। शिखा का एक बार फिर से रुख करते हुए, शिखा मैं चाहूंगी कि जरा तस्वीरें वहां की आप दिखाएं कि लोग कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लाल चौक की स्थिति क्या है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं। मुझे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और इसके साथ ही इस बात को समझना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों हो चुका है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे हमेशा अलग अलग होते हैं, जाहिर है वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से 370 को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं पर आप रीजनल पार्टीज को देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी एक बार पहले बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, उनके मुद्दे बदल गए हैं। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या जनता वही मैंडेट चाहती है जो बीजेपी या फिर केंद्र सरकार लागू कर रही है? जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया, स्टेटहुड का मुद्दा हो गया, इसके साथ ही 370 का मुद्दा हो गया। हालांकि 370 को हटाने के बाद जो तस्वीर आप इस समय मेरे पीछे देख रही हैं, और जैसा कि हमारे गेस्ट अरविंद जी ने कहा भी कि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ खड़े होकर अकेले रिपोर्टिंग कर सकता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। जरा आप देखिए, खुलेआम जो है यहाँ लोग, आज चुनाव का दिन है और चुनाव का दिन यानी कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। लोग खुलेआम यहाँ अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हैं, तो जाहिर है कि पर्यटन को बढ़ावा, चुनावी मुद्दे अलग, पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट्स अलग, लेकिन कश्मीर की तस्वीर इस समय बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ी बात है राहुल लाल जी, जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, आज वहां पत्थरबाजी की जो तस्वीरें थी वो नजर नहीं आती हैं। लाल चौक, शिखा जिसका जिक्र कर रही है कि आज कोई भी बेधड़क वहां पर जा सकता है, पहले सब नहीं हुआ था, तो ये बदलाव क्यों महसूस नहीं किया जाता? नहीं, ये जो बदलाव है शिखा जी महसूस कर रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं शिखा जी को बड़े से स्क्रीन पे कि वहाँ पे तमाम स्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, मैं तो देखिए पुराने आंकड़े नहीं दूंगा, अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के, और इस 100 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 28 घटनाएं हुई और उसमें से 21 हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो शहीद भी हो गए हैं। तो आतंकवाद की स्थितियां कितनी नियंत्रित हुई हैं ये तो देखने योग्य चीज़ है। और अभी जो अरविंद जी बहुत लंबी लंबी बातें रख रहे थे, उनसे मेरा सीधा एक ही सवाल है, 90 सदस्यीय विधानसभा में आपने केवल 62 उम्मीदवार ही खड़े किए हैं और कश्मीर के 47 में से केवल आपके 19 उम्मीदवार खड़े हैं, यानी 28 सीटों पर आपके कैंडिडेट खड़े नहीं हैं। अगर उन्होंने इतना ज़्यादा विकास कर दिया, उनके विकास से घाटी के लोग इतने अभिभूत हो गए, तो आपको प्रत्याशी क्यों नहीं मिले?
तो ये देखिए, ये चीजें इसी में आपको इस विरोधाभास में ही चीजें समझ में आ जाती हैं कि जो उनके तमाम बड़े दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन दावों की जनता चुनाव से पहले स्वीकार कर रही है। ये लोग करें कि भाई 2/3 सीट हमें प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। अरे प्रचंड बहुमत उतने सीटों पे आप लड़िए। राहुल जी इसका जवाब दे देता हूँ। राहुल जी सुन लीजिए। राहुल जी देखिए, राहुल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। राहुल जी, हृदय से आपको धन्यवाद कि आपने स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कारण से वहां शांति व्यवस्था बहाल हुई है, वहां स्वतंत्र रिपोर्टिंग करना संभव हुआ है, स्थितियां अच्छी हुई है। जहां तक 62-90 में से 62 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं, हम 62 लड़के, हमें विश्वास है कि अपने बल पे सरकार बनाएंगे और थोड़ा बहुत कमी होगी तो निर्दलियों से हम समर्थन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी बात है, जनता तय करती है। एक मिनट, जब आप राहुल जी, अरे राहुल जी आप विद्वान आदमी हो, पूछ चुके हैं इस बात को, उसी का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की लड़ाई लड़ रही है। सोनिया गांधी जैसे अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, और फारूक अब्दुल्ला जैसे अपने उमर अब्दुल्ला को बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है। भारत की बेहतरी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए कांग्रेस भाजपा आप भूल जाइए, जम्मू कश्मीर का क्या भला है और भारत वर्ष के लिए क्या अच्छा है, जरा हम इस पे चर्चा कर लें। दलीय स्तर पे हम रोज तू मैं करते थे। क्या कारण था कि हमारे ही मातृभूमि में, भारत के ही एक भूभाग में तिरंगा नहीं फहरता था? क्या कारण था? फिर आप गलत बोल रहे हैं, वहां पे तिरंगा भी फहरता था, जो वहां का स्थानीय झंडा है उसको भी फहराया जाता था। नहीं, हर दोनों चीजें फहराई जाती थी वहां पे। एक देश एक संविधान से एतराज है क्या? स्वीकारना होगा राहुल लाल जी, एक देश एक संविधान से एतराज है क्या? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? ऐतराज इस चीज से तो भारतीय जनता पार्टी के लंबे चौड़े दावे हैं, उससे लेकिन एक सवाल, एक सेकंड यश जी, आप क्या दिखा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सर्वेश जी का एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या दिखा रहे हैं सर्वेश जी? कुछ कह रहे थे आप। देखिए, या तो यश जी हो या राहुल लाल जी, ये बोल रहे हैं कि तिरंगा पहले भी वहां पे लहराता था। मुझे एक अंदाजा लगा दीजिए कि जिस तरीके से अभी शिखा जी वहां पे रिपोर्टिंग कर रही थी और तिरंगा शान से लाल चौक पे लहरा रहा था, या चारों तरफ तिरंगा डल झील के 2014 से पहले, ये एक भी पिक्चर अगर मुझे देखने को मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा आपकी बात। आपके नेता जाते हैं वहां पे, बर्फ से खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। 2013 से पहले राहुल गांधी जी की ही सरकार थी ना सेंटर में, क्यों नहीं वहां पे जाके बर्फ से खेले प्रियंका जी दीदी के साथ, और क्यों नहीं वहां पे जाके आइसक्रीम खाते थे? देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। आपका कहना है कि बीजेपी ने 62 ही उम्मीदवार, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो सुनने की क्षमता रखिए। जिस तरह राहुल गांधी को सुनने की क्षमता नहीं है, उसी तरह आप उनके अनुयायी हो, आप में भी नहीं है। अरे अनुयायी हो ना, अगर बीजेपी ने 62 सीट पे लड़ा तो जो पार्टी वहां पे कभी अपने बलबूते पे सरकार बनाती थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आज गठबंधन में क्यों है? क्यों है गठबंधन में? उनको अपना जीतना चाहिए ना। तो बीजेपी की भी ये अलग बात है, क्यों उन्होंने 62 सर एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ गई, मैं वापस आ रही हूँ। यशीष का जवाब देंगे।